हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिद्धार्थ अगेन एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने कल एक वीडियो डाला था। उसका नाम था मेंस्ट्रुएशन एंड मेन। इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या रिस्पांस आता है आप सब लोगों का अगर मैं कुछ अपना बोलता हूँ, कुछ व्यू पॉइंट रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो रिस्पांस रहा है मेरे पास, जो मेरे फ्रेंड्स का, कलीग्स का, जिन्होंने भी वीडियो देखा, उन्होंने जो रिस्पांस दिया है दैट इज़ रियली गुड फॉर द स्टार्ट बीइंग। एंड इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आई एम लाइक फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि मैं अब मोटिवेशनल स्पीकिंग पे कुछ वीडियोस बनाऊँ। एक्चुअली ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बिकॉज आई वांट टू बी अ यूट्यूबर और आई वांट टू बी अ यू नो इंस्टाग्राम पे आई वांट टू बी पॉपुलर समथिंग लाइक दैट। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आई हैव सीन सो मच इन माई लाइफ। लाइक बहुत ज़्यादा मैं मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, ऐसी लाइफ जीना आसान नहीं है। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अपने रिलेशंस, चाहे वो किसी से भी हो, मेरे फैमिली से रिलेशंस हो या फिर मेरे फ्रेंड्स से रिलेशंस हो, या फिर प्रोफेशन में देखा जाए, एजुकेशन में देखा जाए, तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उम्र का जो लड़के हैं उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे मैं चीज़ों को बेहतर जानता हूँ, ज़िंदगी की चीज़ों को बेहतर जानता हूँ और बेहतर समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से निरंतर लड़ा हूँ। मेरे प्रयास यही रहे हैं कि कितनी भी बड़ी मेरे ऊपर परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, लेकिन मैं डट कर खड़ा रहा हूँ और उसका मैंने सामना किया है। तो बेसिकली जो चीज़ें मैंने खुद के लिए की हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो चीज़ें शायद मुझे शेयर करनी चाहिए, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर मी टू गिव इट टू सोसाइटी। लोगों का अलग अलग तरीका होता है सोसाइटी को चीज़ें देने का। कुछ लोग कंबल बांटते हैं रात में, कुछ लोग लंगर लगाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं सोसाइटी की हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है मैं शायद अपने एक्सपीरियंसेस बांट कर शायद और लोगों की प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ शायद सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, या तो फिर मेरे व्यू पॉइंट से वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी मैं रहा हूँ, जब भी मैं रहा हूँ, मेरे पास लोग आते थे एंड हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तो डिस्कस करते थे तो लाइक मैंने उनको अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, बताए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने तो नहीं बोला, क्योंकि मैं हर एक से डिस्कस नहीं करता हूँ अपनी चीज़ें, लेकिन हाँ, जिनसे भी डिस्कस की तो उन्होंने ही बोला कि सिद्धार्थ, लाइक यू शुड स्टार्ट समथिंग, तुम पब्लिक स्पीकिंग करो या तुम कुछ ऐसा करो। तो आई हैव मेड अप माई माइंड एंड नाउ ऑन दिस चैनल, ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी, एंड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पे आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस, जो कि मैंने बचपन से लेके अब तक जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सबके लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके, थोड़ा सा अपने एग्जांपल्स बता के मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के पास समक्ष बांटना चाहता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, एंड फ्रॉम लाइक yesterday only, like I have done an experiment, and मुझे लगा है कि हाँ, रिस्पॉन्स वॉज गुड, सो आई एम टेकिंग दिस फर्दर। एंड मैं अब जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप किसी मसाले के लिए या चटपटी बातों के लिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी टिकटॉकर की तरह कुछ कमाल दिखाने वाला हूँ, या फिर किसी और यूट्यूबर की तरह कुछ कमाल दिखाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस बातें इन एपिसोड्स में रखने वाला हूँ, और सिर्फ वो लोग ही मुझसे जुड़ें जो लाइफ को लेके
अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके थोड़े से सीरियस हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, मैं मेरी एनर्जी वेस्ट करूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो लोग जो कि लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हेवायर हो जाते हैं बीच में कभी कभी कि अरे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन एनी कॉन्टेक्स्ट, लाइक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, करियर के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रेंडशिप के कॉन्टेक्स्ट में, वॉट एवर सिनेरियो इट इज़। तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके समक्ष कुछ बातें रखूँगा। प्लस एक छोटी सी चीज़ और मैं चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने कोई पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल की है। हाँ, मैंने कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स अपने कॉलेज में ज़रूर जीते हैं। मैं रिसर्च पेपर्स लिख चुका हूँ। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को मैं 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, मेरे रिसर्चर्स जब मैं कॉलेज में था। मैं एक इंटरनेशनल रिसर्च भी प्रेजेंट कर चुका हूँ उदयपुर में, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का हिस्सा रह चुका हूँ। तो हाँ, कुछ चीज़ें मैंने की हैं, बट मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरी कही हुई हर एक चीज़, हर एक बात सही हो। तो प्लीज़ मुझे कोई मतलब एज अ लाइक कोच वोच मत समझना। आई एम जस्ट लाइक यू। ओनली डिफरेंसेस कि मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं, एंड मुझे लगता है कि आई कैन गिव समथिंग टू यू विच कैन बी हेल्पफुल। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और जब भी मैं पार्टीज करता हूँ, मेरे फ्रेंड कहते हैं भाई तू क्या ज्ञान बांटता है यार। मतलब दो तरीके की मेरे को वाइब आती है। एक तरीके की वाइब ये आती है कि हाँ, कुछ ज्ञान बांटा, मस्ती भी हुई, उनको कुछ लाइफ का पर्सपेक्टिव भी मिला, वो लोग थोड़े मोटिवेट भी हुए, और इसलिए वो मेरे को कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के जो लोग हैं ना, उसमें से जो दूसरे लोग हैं कि ज्ञान मत बांट वाले लोग, तो भाई वो प्लीज़ मेरे चैनल पे ना रहें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन हाँ, जिनको कुछ सेंसिबल चीज़ें सुननी है, अपनी कुछ सेंसिबल चीज़ें कहनी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है एकदम। आप चाहते हो कि मैं किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात करूं जो शायद आपसे रिलेट करता है, आई एम ऑल्सो ओपन टू दैट। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं शायद अगर हो पाया उसका सही सही, अगर मैं जवाब दे पाया या आपको सही गाइड कर पाया, तो हाँ, मैं ज़रूर करूँगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था। बहुत लंबे समय से मैं रुका हुआ था कि कब राइट टाइम आएगा, कब राइट टाइम आएगा, कब राइट टाइम आएगा, एंड एक्चुअल में वो राइट टाइम मुझे लग रहा है कि आ गया है। मुझे इस चीज़ पे अब काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव समथिंग टू सोसाइटी। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल अराउंड मी। जो लोग से मैं फेस टू फेस मिलता रहता हूँ, चलो ठीक है, उनका तो ठीक है, बट जिन जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाता, जो इंटरनेट पे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो मेरे को ये लगता है कि यार मेरे कही हुई किसी बात से अगर किसी का भला हो रहा है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे आसपास हैं, मेरे साथ हैं, बहुत सालों से भी है, ऐसे मेरे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से है। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो बहुत सालों से, कॉलेज के टाइम से अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो आज भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि शायद मैं उनको अनबायस होके एक ऐसी चीज़ बता पाऊँगा जिससे उनको कोई वे आउट मिल जाए। और मेरे को लगता है कि मतलब मेरे लिए इससे ज़्यादा हैप्पी चीज़ और कुछ होती नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहता हूँ और दूसरे वाले को समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि यार हाँ, मतलब ठीक है, मैंने अपने मतलब लाइफ में जो भी देखा, इतनी छोटी उम्र में जो भी मैंने किया है, या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बोथ गुड एंड बैड, तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब हायर एनर्जी कह लो, भगवान कह लो, पॉजिटिव एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे लगता है कि अगर मतलब ऐसी चीज़ डेफिनेटली है यूनिवर्स में, और वो मुझे शायद से गाइड करती है। और मेरे लिए तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए मतलब जब एक डेड एंड आ जाता है, तो अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेहनत करता हूँ और रास्ता खुल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मैं भी अलग अलग प्रैक्टिसेस करता हूँ, कोशिशें करता हूँ,
क्योंकि हमेशा तो ग्रोथ ऐसे मिलता नहीं है, चाहे किसी भी सिनारियो में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फैमिली की चीज़ें हों, चाहे आपको कैसे एड्रेस करना है दूसरों को, दूसरे आपको कैसे समझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा सॉर्टेड रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, और मेरे जो मेथड्स हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे तो काम आते हैं। तो अगर मेरे काम आते हैं तो मेरे जैसे ही और भी लड़के होंगे, और भी लड़कियां होंगी, और भी लोग होंगे जिनके लाइफ में भी ये मेथड्स काम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो सिर्फ ये मोटो है मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का, वीडियोस बना के डालने का, आप लोगों से कुछ बोलने का, बस इतना सा ही है मेरा मोटो। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करने वाला हूँ। आपको धड़ल्ले से जो कहना है आप कहिए, ठीक है। आपको अगर कुछ कमी लगती है मेरे कंटेंट में, या आप किसी बात से असहमत हैं, तो आप वो भी मुझे धड़ल्ले से बता सकते हैं। जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे छोटा मान के बता सकते हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो मुझे बड़ा मान के बता सकते हैं। अपने से बड़ा मतलब अपने से बड़ा भाई, या जो भी आप मानना चाहें वो आप मान के मुझे धड़ल्ले से कुछ भी आप बोल सकते हैं। मेरे को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं ऐसा नेचर का नहीं हूँ कि मैं और बाकी जो भी हैं यूट्यूबर्स उनकी तरह आर्ग्यू करने लगूंगा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे नहीं होता है, मैं यहाँ एक्सपर्ट हूँ कि आप हो। तो आई थिंक दिस इज़ प्योर बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप ही की तरह हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस बांटना, और वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं बांट रहा हूँ। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप ही लोग हैं जो मेरे कंटेंट को ज़्यादा अच्छा भी बनाएंगे, आप ही लोग हैं जो मुझे बताएंगे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या फिर आप सहमत हैं उन चीज़ों से, असहमत हैं उन चीज़ों से। और जिनको लगता है कि शायद मैं उनके कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूँ, शायद वो भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिससे शायद मैं कभी जूझा था या जूझ रहा हूँ, तो उन लोगों को भी मैं जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और अपने वीडियोस के थ्रू मैं शायद उनको एक मार्गदर्शन दे पाऊँगा। और बाकी लाइक आप सब लोग तो धुरंधर हो, अपने अपने फील्ड में माहिर हो, हर एक के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और ज़िंदगी एक ऐसा रंगमंच है कि यहाँ पे तो हर कोई आर्टिस्ट है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े चढ़ाव भी आते हैं, और फिर उनको वो धम से उतार भी देते हैं, फिर से लोग खड़े होते हैं, फिर से लोग चलते हैं। कुछ लोग चलना छोड़ देते हैं, वो सबसे ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि कितना भी बुरा हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन चलना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो आप तो रुक जाएंगे, ज़िंदगी नहीं रुकेगी। और मुझे लगता है ज़िंदगी सबकी चलती है, तो आपको भी ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ज़िंदगी क्योंकि नहीं पता है, देखिए बहुत एक नॉमिनल सी मैं चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको कि आजकल का जैसा दौर चल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। अभी कोरोना आया, उसने पूरा साल खा लिया, 2020 पूरा वेस्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त भी हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, बहुत सारे लोग हैं जो रिकवर भी हुए। तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी में कल क्या हो कुछ नहीं पता है। इसीलिए आज अपना आज सुधारें। लेकिन आज सुधारने का ये मतलब नहीं है कि आप आज ही में जीना शुरू कर दें। आप आज जिएं, भरपूर जिएं, लेकिन अपना कल आपको क्या करना है, वो कल का जो भी चीज़ें हैं उनको आप एकदम सोचें, अपना एक गोल बनाएं और उस गोल पे स्टिक रहें। नो मैटर वॉट कम्स इन बिटवीन, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से स्टार्ट करिए। क्योंकि
कमज़ोर इंसान और कमज़ोर हो जाता है अगर वो प्रयत्न ना करे तो। ऐसा मुझे लगता है, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। और सब कमज़ोर होते हैं कहीं ना कहीं, कितने भी बड़ा से बड़ा इंसान क्यों ना हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर होता है। लेकिन शक्तिशाली इंसान और कमज़ोर इंसान के बीच में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि शक्तिशाली इंसान अपनी कमज़ोरियों पे निरंतर काम करते हैं, जबकि एक कमज़ोर इंसान ये सोच के दुखी होते रहते हैं कि वो कमज़ोर हैं। लड़ना आपको ही है, उठना आप ही को पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा। वीडियोस या मैं या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी लाइफ कोचेस हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन एट द एंड उन चीज़ों में से जो आपका मतलब का है, जो आपको चाहिए, वो आप ही को निकालना है और उस पर काम भी आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि डिस्कशन के थ्रू एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने। मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी कुछ रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ में उस स्टेज पे हैं कि वो कॉलेज कर रहे हैं, चीज़ें प्लान करना चाहते हैं, तो मैं भी एक टाइम पे कॉलेज में था, मुझे गाइड करने वाले बहुत कम थे, क्योंकि जो फील्ड मैंने चूज़ किया है, आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर बाय प्रोफेशन, यू ऑल गाइज नो। तो मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे बताने वाले। मेरी फील्ड की समझ मैंने दो दो ज़रिए से पाई है। एक मेरे घर में मेरे माता पिता से, जो अब दुखद वर्ष मेरे साथ नहीं है, और दूसरा गूगल से। तो जितना मैंने मेरे घर में देखा और मैंने मेरे बोथ पेरेंट्स को लाइक वर्क करते देखा, उनका जो भी डिस्कशंस होते थे वो मैंने बचपन से सुने हैं, तो मेरे अंदर धीरे धीरे एक थोड़ा सा मैपिंग तो ज़रूर रहा है। उसके बाद फिर मैंने चीज़ें करना स्टार्ट किया, मैं गूगल पे गया, मेरा क्या इंटरेस्ट है लाइफ को लेके, क्या होना चाहिए, और इसमें कितना कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि क्या चूज़ करें, क्या चूज़ ना करें, क्यों करें। मैं तो ये करना चाहता हूँ, फैमिली ये बोलती है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे मैं भी गुजरा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने जो चूज़ किया आज तक, टच वुड, मेरा तो साथ वो चीज़ें दे रही, मतलब मेरे डिसीजंस जो उधर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि वो सारे मेरे डिसीजंस हैं, मुझ पे किसी ने थोपे नहीं है। आज मैं आपसे ये बैठ के वीडियो के ज़रिए बात कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा ही डिसीजन है, मुझे किसी ने नहीं थोपा, ना मुझे किसी ने बोला। हाँ, मुझे लोगों ने सजेशन ज़रूर दिए कि सिद्धार्थ तुमको ऐसा कुछ करना चाहिए। जब उनसे मेरी डिस्कशन होता था, चाहे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, या कहीं घूमने गए हैं, कभी कभी बीच में मेरे फ्रेंड सैड है, कुछ है, मैंने पूछ लिया क्या हो गया, उसने बताया यार ऐसा हो गया, फिर मैंने कुछ व्यू पॉइंट दे दिया, उसे अच्छा लग गया, तो उसी ने कह दिया यार सिद्धार्थ यार तुम कमाल है, तुम कुछ करते हैं क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ कर लो, इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये भी मेरा निर्णय है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इस माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ आपको कि निर्णय जो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जिसने दुनिया देखी है वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम है, जिसने दुनिया नहीं देखी है वो भी निर्णय लेने में सक्षम है, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने जगह पर अपनी ज़िंदगी को समझते हुए, अपने आसपास के लोगों को समझते हुए, अब उसके बाद वो सब चीज़ें जानते हुए, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। गाइडेंस लेना बुरी बुरी बात नहीं है, लाइक गाइडेंस मैंने भी ली है, बहुत ली है, आज भी लेता हूँ। डरना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे डर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लोग कहते हैं कि डरो मत, निडर हो, निडर हो के आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतने भी निडर आप ना हो जाओ कि
आप पे वो सवार हो जाए कि एकदम कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप ही सही हैं, दुनिया एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डर बहुत अच्छी चीज़ है, डर को भी अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि डर भटकने नहीं देता। मतलब अगर आपका अंदर से डर ख़त्म हो गया तो फिर आप एकदम फ्री हो जाते हैं, फिर आप दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, फिर एक दिन दौड़ते दौड़ते आप जो है उड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आप उड़ते उड़ते आसमान में एकदम होते हैं। और वो पॉइंट होता है जब आप आसमान में जब उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आप आसमान से सीधा नीचे धरती पे गिर जाएंगे, और तब आपको चोट बहुत आएगी। उसके बाद फिर अगर आप फाइटर हुए तो आप फिर उठेंगे, और फिर मैं 100% कह सकता हूँ उसके बाद उठने के बाद आप उड़ेंगे तो नहीं, आप फिर फूक फूक के कदम बढ़ाएंगे और फिर चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उड़े ना, और आप चलें, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, सबको चलना चाहिए, बस अपने तरीके से चलना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा एट द एंड, कि मैं ये चैनल लेके आपके समक्ष आया हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मैं आपसे बांटूँगा, उसमें से कुछ चीज़ें आपके काम भी आएंगी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, और मैं कुछ आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, आप लोगों को दे पा रहा हूँ। तो guys, just if you are really interested in this kind of conversations and these kind of videos where I will be talking about life, about relationships, about your goals, about success, failures, struggles, everything in and out. So you guys can like this, subscribe this channel, follow my Instagram, follow my Facebook feeds, and you can get benefited out of it. I am getting benefited while talking to you. मुझे और सीखने को मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन, अगेन आई एम सेइंग, कमेंट सेक्शन मेरा सबके लिए खुला है। प्लीज़ आप एक हेल्दी डिस्कशन करें, आपको जो बोलना है बोलिए मुझसे, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कुछ सिखाएं। तो ये जब ये एक टू वे प्रोसेस होता है तो ज़्यादा मज़ा आने लगता है, और टू वे प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ ना तो कोई गुरु है ना तो कोई शिष्य है, यहाँ सभी शिष्य हैं, और सभी शिष्यों को मिलके सीखना है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, like, share if you like my content, follow my Instagram, that is directorsdiary.sid, and be happy, मज़े में रहो जैसे मैं हूँ। एंड इसी के साथ आज ये मेरा इंट्रो था, बहुत ही सिंपल मैंने रखा है, क्योंकि भाई मैं मतलब एकदम चटक मटक धटक नहीं करने वाला हूँ। मैं ना ही कोई टिकटॉकर हूँ, ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो मैं बहुत ही सिंपल सिंपल कंटेंट देने वाला हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जो बातें हैं जो मैं आपसे करूँगा, उसमें शायद से आप बेनिफिट फील करो। अगर बेनिफिट फील करते हो तो आप मेरे और वीडियोस देखो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, नथिंग सीरियस। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अब या तो कल या तो परसों। एंड एज आई सेड, स्टे ट्यून्ड and be positive, because at the end this only matters. Bye bye.